जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? जी स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर।
जी जी, आवाज आ रही है। जी, आज हम फेसबुक एड्स के हवाले से देखेंगे कि फेसबुक पे जो एड्स हैं वो कैसे किस किस टाइप की होती हैं और कैसे कैसे रन कर की जाती हैं। तो स्टार्ट लेते हैं आज का अपना लेक्चर। अपनी फेसबुक आईडी ओपन कर लेता हूँ। हम्म, फेसबुक पे जाएंगे, आपके वहाँ पे एक एड्स मैनेजर का ऑप्शन होगा। उस एड्स मैनेजर को ओपन करेंगे तो वहाँ पे आपको फेसबुक शो करवाएगा अपनी कोई भी कैंपेन क्रिएट करने का, कुछ भी, यानी कि आपको कहेगा कि क्रिएट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो मैं एग्जांपल के तौर पे ये चार दिखाई हुई है मैंने, और इसलिए बैच वालों को। तो ये बेसिकली सॉरी, फेसबुक का कैंपेन मैनेजर होता है। ठीक है। तो ये जब आप ओपन करेंगे तो ये ऐसे शो होगा। यहाँ से आपको ऐड क्रिएट करने का ऑप्शन दे रहा है। ये यहाँ से देखेगा कि कौन सी ऐड आपने दो दफा डुप्लीकेट्स ऐड है, वहां पे वो उसे खत्म कर देगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको कोई भी ऐड एडिट करनी हो, सिलेक्ट करके आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ मोर के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ मोर के ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा, यानी कि दो तीन चीजें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट आ जाती है, फाइल बेसिकली पूरी ये जो कंपेन आपने जो चलाई है उसका क्या रिजल्ट आया, फाइल वगैरह जो है वो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी कंपेन की। ठीक है। उसके बाद ये कॉलम्स हैं, परफॉर्मेंस, डिफॉल्ट, यानी कि सेटअप, डिलीवरी, एंगेजमेंट वगैरह। ये सारे वो होते हैं, कॉलम्स होते हैं जो उसमें एड्स में ऐड होते हैं। ब्रेक डाउन बाय टाइम, बाय डिलीवरी, बाय एक्शन। रिपोर्ट्स जो हैं वो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। टेबल डाटा, यानी कि आपके पास एक्सेल शीट एक बन के आ जाएगी कि आपकी ये जो एड चल रही है वो कैसी चल रही है और इसकी क्या रिपोर्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक कंपेन आ जाता है। ठीक है। एक होती है कंपेन, फिर आ जाता है एड सेट्स। ठीक है। इसमें क्या होता है, आपने अक्सर देखी होगी अलीबाबा वगैरह पे, कि अलीबाबा की कभी देखी हो, फेसबुक के कंपेन देखी हो। इस तरह की होती है। अगर कोई मुझे नजर आए ना तो मैं आपको दिखाता हूँ वैसे। कोई नजर नहीं आ रही, वैसी ऐड नहीं नजर आ रही कोई, लेकिन ये छोटे छोटे स्पॉन्सर्स ऐड नजर आ रही हैं। टेलीग्राम ऐड है, छोटे छोटे ये स्पॉन्सर ऐड, ये तो इजीली ये लग जाती होती है। आपने स्क्रोलिंग वाली ऐड देखी होगी कि एक ऐड में चार पांच चीजें होती होंगी, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस वगैरह की। स्टार्ट से बता दें। अच्छा, स्टार्ट से मैं बता दूं। स्टार्ट में मैंने बस यही बताया है कि ये फेसबुक होती है। फेसबुक में आप जब एड्स मैनेजर पे क्लिक करेंगे तो ऐसे आपके पास एड मैनेजर का पेज आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे तीन तरह की एड्स होती हैं, एक होती है कैंपेन, एक एड सेट्स और एक एड्स। ठीक है। तो इन सब की ना स्ट्रेटजी जो होती है वो तकरीबन 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 होती तो सेम है, बट एड्स का जो डिस्प्ले होता है ना वो थोड़ा सा चेंज होता है। ठीक है। एड सेट्स में होता है कि मल्टीपल जो डिस्प्ले वाली होती है, आपने देखा हो अक्सर दराज की जो एड चल रही होती है उसमें आप स्क्रोलिंग करके और प्रोडक्ट्स को भी देख सकते हो उन एड्स में। नहीं, ये फेसबुक एड्स हैं अभी। ठीक है।
सबसे पहले अब हम आ जाते हैं कंपेन पे। कंपेन कैसे क्रिएट करते हैं। यहाँ पे क्रिएट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा कि बेसिकली आप कंपेन चला किस लिए रहे हैं। सबसे पहली चीज वो यही पूछेगा, चूज अ कंपेन ऑब्जेक्ट, यानी किस चीज की कंपेन का ऑब्जेक्टिव क्या है आपकी। वो पूछेगा अवेयरनेस के लिए दे रहे हैं। अवेयरनेस बेसिकली अवेयरनेस आप तब सिलेक्ट करेंगे जब आपने अपने अ, किसी सोशल इशू के लिए कोई हो, अवेयरनेस देनी हो। जैसे उसके बाद ब्रांड की अवेयरनेस देनी हो कि खाली सिर्फ ब्रांड के बारे में आपने बताना है। अवेयरनेस बेसिकली अवेयरनेस देनी है लोगों को कि लोग इस प्रोडक्ट को देख के क्या कमेंट डाउन करते हैं। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ अवेयरनेस के हवाले से। आपने कभी ऐड देखी हो, कौन सी ऐड बताऊं आपको, पता नहीं आपने देखी भी या नहीं देखी। स्क्रीन पूरी शो नहीं हो रही, स्क्रीन तो पूरी शो हो रही है। जैसे कि कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करने लगते हैं। पिछले दिनों पता नहीं मैकडोनल्ड ने या केएफसी ने कोई अपनी न्यू आइटम जो है वो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराई थी। तो कुछ ही जगहों पे थी वैसे, पता नहीं वो क्या चीज़ थी अब, मुझे सही से याद नहीं है। तो लोगों के फीडबैक चेक करने के लिए पहले उन्होंने इस चीज़ की अवेयरनेस दी कि भाई ये प्रोडक्ट हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो उस हिसाब से उन्होंने देखा होगा कि यार नहीं, इस पे रिव्यूज कैसे आते हैं, लोग कितना उसके ऊपर वो करते हैं। हाउडी ने शायद बर्गर लॉन्च किया, उसकी अवेयरनेस देनी, यानी कि अवेयरनेस बेसिकली आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है और उसकी आपने अवेयरनेस देनी है कस्टमर को, कि भाई हमारी प्रोडक्ट ये है, ये प्रोडक्ट है, ऐसी ऐसी इसमें स्पेसिफिकेशन है, ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं ये। तो इस तरह से करके जब भी आपने कोई अवेयरनेस देनी हो किसी न्यू प्रोडक्ट अपने ब्रांड के हवाले से, या अपनी रीच बढ़ानी हो, प्रोडक्ट की रीच चेक करनी हो कि इस प्रोडक्ट पे कैसी, तो आप हमेशा जब भी ऐड चलाएंगे तो वो अवेयरनेस की ऐड चलाएंगे। अब यहाँ पे अवेयरनेस का साथ आप साइन देख लें, ऐलान। ठीक है, ये उसका है माइक्रो, इसे क्या कहते हैं बेसिकली, स्पीकर का साइन है पड़ा बेसिकली। वो जैसे अक्सर उनके पास होता है, जो ट्रैफिक वार्डन्स होते हैं वो ये यूज करते हैं मेरे ख्याल है। नहीं, ट्रैफिक, हाँ, ऊंचा बोलने के लिए पाकिस्तान में यूज नहीं करते, आउट ऑफ कंट्री यूज करते हैं बेसिकली। अनाउंसमेंट कह लें, हाँ, अनाउंसमेंट के लिए यूज होता है। तो ये साइन से ही आपको पता चलना चाहिए कि ये बेसिकली एक अनाउंसमेंट करनी चाह रहे हैं कि भाई हम ये प्रोडक्ट, वी आर टू बी लॉन्च दिस प्रोडक्ट, यानी कि हम ये प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, या ये प्रोडक्ट हमारी इस हफ्ते से जैसे किसी ब्रांड की लॉन्चिंग होती है। जैसे हमारे यहाँ पे ना 14 स्ट्रीट है, 14 स्ट्रीट पिज्जा है। ठीक है, तो उनकी ना लॉन्चिंग होनी थी। तो उन्होंने अवेयरनेस देने के लिए ना कि हमारी ना इस डेट से आज ब्रांड लॉन्चिंग है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या थी, वो एक अवेयरनेस ऐड थी कि भाई हम ब्रांड लॉन्च करने अपना, यानी कि यहाँ पे शॉप ओपन करने जा रहे हैं मुल्तान में, इस डेट को ओपन होनी है, ये डील्स होंगी उसमें। तो वो सारी चीज़ें, तो ठीक है, तो जब भी किसी इस हवाले से होगी तो वो आप अवेयरनेस सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आ जाती है ट्रैफिक। अब ये बेसिकली किस लिए होती है, आपने ना इसमें अवेयरनेस में तो खैर कोई आपको लिंक देने की जरूरत नहीं होती, कुछ नहीं होती। मैं अभी आपको एक अवेयरनेस ऐड दिखा देता हूँ, यहाँ शायद मिल जाए कोई, ऊपर ऊपर मैंने देखी थी। हाँ, ये देखें, चैट जीपीटी, 4 लेटेस्ट वर्जन इन 50 स्मार्टर देन ओल्ड एंड। ठीक है, वो क्या दे रहा है कि अवेयरनेस दे रहा है कि भाई मेरे पास चैट जीपीटी के 4 लेटेस्ट वर्जन है, इज 50 टाइम्स स्मार्टर देन ओल्ड एंड अनपब्लिश्ड वर्जन, यू कैन डाउनलोड ट्रायल हेयर, एंटर पासवर्ड इट रिक्वायर बीजीआई, बेसिकली चैट जीपीटी ही बीजीआई
हाँ ठीक है, इट इज क्विकली बिकमिंग द फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब ये क्या है, अब ये ऐड क्या है, बताएं मुझे। हालांकि इतनी फजूल ऐड बनाई हुई है ना, पता नहीं किसने। ये बेसिकली वो अवेयरनेस दे रहा है चैट जीपीटी की, कि मैंने आज तक अभी तक चैट जीपीटी यूज नहीं किया वैसे, अभी तक नहीं यूज किया वैसे। तो ये एक अवेयरनेस ऐड है। उसके बाद आ जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वो ये नहीं कह रहा कि इस पे क्लिक करें और हमारी वेबसाइट पे जाएं, इस पे क्लिक करें हमारी वेबसाइट पे जाएं, इस पे क्लिक करें हमारी वेबसाइट पे जाएं। इसमें वो ये चीज़ नहीं कह रहा, इसमें ये बता रहा है कि भाई मैंने ये चीज़ लॉन्च की है, ठीक है, तो आप ना ऐसे ऐसे कर लें। इसको सही से ऐड चलाने भी नहीं आई, कोई अनप्रोफेशनल बंदा ही था। ठीक है, अब हो जाता है, फिर आती है ट्रैफिक वाली बात। ठीक है, अब ट्रैफिक वाली ऐड में क्या क्या चीज़ें शामिल होती है। ठीक है, अब ट्रैफिक वाली जो ऐड होती है ना, उसमें आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन होता है। ठीक है, कि गेट पीपल टू क्लिक ऑन अ लिंक टू योर वेबसाइट, यानी कि आप ट्रैफिक वाली वेबसाइट में हमेशा अपनी वेबसाइट, अपनी ऐप को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई नई वेबसाइट लॉन्च की है, वेबसाइट की वो ट्रैफिक लाना चाह रहे हैं। अक्सर आपने देखा हो कि कोई ब्रांड अपनी कोई भी चीज लॉन्च करता है ना, ठीक है, कोई भी, यानी कि कोई न्यू आउट, यानी कि अब मैं कैसे समझ, हाँ, अब जैसे समर कलेक्शन आने वाली है, ठीक है, तो कपड़ों की बात कर लेते हैं, ब्रांड को समर कलेक्शन जो भी लॉन्च करेगा, ठीक है, तो वो किस तरह से करेगा कि वो अपनी ना वेबसाइट का लिंक दे देगा कि ये प्रोडक्ट हम टू बी, यानी कि समर कलेक्शन में आने वाली है या आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे लिंक पे क्लिक करें और परचेज करें। ठीक है, इसमें इस एड में आप अपनी वेबसाइट पे, बेसिकली वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे ट्रैफिक लेके जाते हैं कि हमारी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा व्यू हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, उसे ओपन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजमेंट, यानी कि लोग इंगेज हों हमारी वेबसाइट के साथ, हमारी ऐप को ज़्यादा से ज़्यादा डाउनलोड किया जा सके। तो ये ट्रैफिक वाली जो ऐड होती है वो इसलिए होती है कि आप अपनी वेबसाइट, अपनी एप्लीकेशन पे ट्रैफिक लेके आते हैं। लीडिंग पेज व्यू, गेट पीपल टू व्यू कंटेंट ऑन योर लैंडिंग पेज। ठीक है, अब इसमें खाली आप अपनी वेबसाइट को नहीं प्रमोट कर सकते, प्रमोट कर नहीं करना, इसमें आप एक और चीज भी यूज कर सकते हैं। सपोज आपने कोई एक नई चीज, यानी कि जैसे अभी एक लड़के ने कहा कि हाउडी ने बर्गर जो था वो लॉन्च किया, तो उसकी एड अगर उन्होंने चलाई, ठीक है, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने एक तो पहले तस्वीर बना दी, नीचे लिख दिया कि गेट ऑर्डर हेयर, ऑर्डर हेयर पिक, यहाँ बटन दे दिया होगा। टेलीग्राम ऐड प्लेटफॉर्म बनाया, ठीक है, गेट ऑफर, यहाँ पे उसकी जगह आ जाएगा क्या नाम है, यहाँ पे क्लिक का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही, हाँ, बाय नाउ, बाय नाउ का ऑप्शन आ जाता है। बाय नाउ पे जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपको उधर ले जाएगा, क्या नाम है, उनकी वेबसाइट पे ले जाएगा कि इनकी वेबसाइट से जाके बाय कर लें। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैसेंजर एंड व्हाट्सएप। अब अक्सर बिजनेसेस होते हैं जिन्होंने अपना जो ट्रैफिक है ना, वो चाहते हैं कि मैसेंजर या मेरे व्हाट्सएप पे आ जाए। ठीक है, यहाँ पे अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किसी ने ऐड लगाई हुई है और नीचे यहाँ पे व्हाट्सएप का लिंक दे देते हैं कि हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, हमारे मैसेंजर पे कांटेक्ट करें। मैं ऐड लगा के दिखाऊंगा, मैं अभी सिर्फ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अभी आगे दिखाऊंगा कि ऐड पूरी कैसे चलती है। हाँ, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम पर नहीं, खैर इंस्टाग्राम तो बेसिकली इसी में ही आ जाएगा कि आप अपने लिंक देंगे, लिंक क्लिक करने के लिए। ठीक है, उसके बाद आ जाते हो आप कॉल्स। हाँ, कॉल का भी ऑप्शन यहाँ पे आप दे सकते हो कि हमारे नंबर पे कांटेक्ट करें, इसी तरह से। उसके बाद इंगेजमेंट आ जाते हैं। ठीक है, इंगेजमेंट्स में क्या होता है कि लोग ज्यादा से ज्यादा आपको मैसेज करें, ठीक है, आपकी ज्यादा से ज्यादा पिक्चर आपने जो पोस्ट की है उसे शेयर करें, आपके साथ कन्वर्सेशन में आए। ठीक है, अगर आप कोई ऐसी ऐड चलाना चाह रहे हो जिसमें चाहते हैं कि आप लोग आपकी लोग आपको कांटेक्ट करें और पूछें आपसे कि हमें सपोज अब कोई प्रोडक्ट है आपने सेल करनी है, न्यू न्यू जब कोई ब्रांड लॉन्च होता है तो उससे ज़्यादा
जो चाहिए होती है, एक तो पहले ट्रैफिक चाहिए होती है, उसके बाद दो तरह की कैंपेन वो चलाता है हमेशा, एक ट्रैफिक की, एंगेजमेंट की। अब ये सीक्वेंस वाइज चल रही है, पहले उसने चलानी है अवेयरनेस की। ठीक है, नया कोई भी ब्रांड आपका लॉन्च होता है ना, तो सबसे पहले आप अब चलाते हो अवेयरनेस की। उसके बाद अवेयरनेस दे दी, लॉन्चिंग होगी आपकी। ठीक है, अब आपने ऐड चलानी है ट्रैफिक की, कि आपके फेसबुक पे, इस पे, यानी कि आपकी जिस जगह भी आप सेलिंग कर रहे हो, कोई वेबसाइट है, कोई कुछ है, वहां पे आप ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक को लेके आ सको, ट्रैफिक आपके पास कन्वर्ट कर सको। ठीक है, उसके बाद यानी कि इसको आप इसलिए चलाते हैं ताकि लोग आपको व्यू करें, ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करें, ज्यादा से ज्यादा व्यूज दें। यानी कि ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक वही है ना, लोगों का आपके तरफ ध्यान देना। ठीक है, उसके बाद इंगेजमेंट्स आ जाता है, तीसरी चीज की जो एड चलानी पड़ती है आपको ट्रैफिक के बाद, वो चलानी पड़ती है इंगेजमेंट की ऐड। ठीक है, अब फेसबुक का ना एक एल्गोरिदम है, हालांकि ये जो मर्जी मैं कंपेन सेलेक्ट कर लूं, चलनी सब ने, चलनी तीन, चलनी पांचों की पांचों एक ही तरीके, छठों की छह एक जैसी चलेंगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कैसे इनका एल्गोरिदम चेंज हो जाता है, यानी कि लोगों को आपकी एड शो होना। अब अवेयरनेस में वो सिर्फ उन लोगों को आपकी एड शो कराएगा जो कि एस आपकी तरह की, यानी कि क्योंकि एआई है, एआई चेक करती होती है कि जिनको अवेयरनेस चाहिए होती है ऐसी चीजों की। ठीक है, वो अवेयरनेस वालों बंदों को सारा का सारा, इसमें वो देखेगा नहीं कि कौन क्या है कौन क्या नहीं, आपने जो फिल्टर लगाया वो होगा, उस फिल्टर के मुताबिक लोगों को अवेयरनेस दे देगा। फिर उसके बाद आ जाए ट्रैफिक। अब वो ट्रैफिक उनको देगा कि जो लोग यानी कि उन लोगों को आप लोगों की आपकी वो दिखाएगा, क्या नाम है, ऐड दिखाएगा, जो कि उस लिंक पर क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है, उन लोगों को शो कराएगा जो कि लिंक में क्लिक करेंगे, और आपकी इंगेजमेंट इंगेजमेंट में वो उन लोगों को वेब आप अप्रोच आपकी वेबसाइट का आपकी ऐड को अप्रोच करवाएगा, जो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, जो लोग, यानी कि उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ऐड दिखाएगा जो आपके साथ ज्यादा से ज्यादा कांटेक्ट करें आपको। ठीक है, अब उसके बाद आ जाते हैं लीड्स। ठीक है, ये भी तकरीबन सेम है, कलेक्ट लीड फॉर योर बिजनेस और ब्रांड, यानी कि अपनी ब्रांड और उसके लिए लीड्स इकट्ठे करना। यानी कि लीड बेसिकली होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। लीड भी बेसिकली होता है कि आपने एक लीड जनरेशन, आजकल एक नई चीज आई हुई है मार्केट में, किसी को पता है लीड जनरेशन के बारे में? यस। बेसिकली लीड जनरेशन का मतलब होता है कि एक तो होता है, एक कस्टमर होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इस ये ऐड भी वही चीज है एक तरह से देखा जाए तो, कि एक कस्टमर है। ठीक है, इसमें बेसिकली आपको लीड्स इकट्ठी होती हैं, लोगों का पता चलता है आपको, अच्छा हाँ ये बंदा भी इंटरेस्टेड है इन प्रोडक्ट में, ये बंदा भी इंटरेस्टेड है इस प्रोडक्ट पे, ये। अब लीड जनरेशन का काम क्या होता है कि बेसिकली आपके जो कस्टमर है ना, ठीक है, जो आपके पास आ गया बेसिकली गलती से, उसको एक कस्टमर में कन्वर्ट करना है। वो बेसिकली आपके पास विजिटर के तौर पे आता है। ठीक है, विजिटर आया, विजिटर को आपने कस्टमर में कन्वर्ट करना होता है किसी तरीके से। ठीक है, तो ये लीड्स वगैरह भी इस वजह से यूज होती हैं, आजकल बड़ा चल रहा है ये। बहुत लोग इसको सीख रहे हैं। और लीड जनरेशन के, मैं अगर आपको सही बताऊं तो लीड जनरेशन के जो प्रोजेक्ट हैं अपवर्क पे बहुत मिल रहे हैं आजकल। $1000 का प्रोजेक्ट मिलता है लीड जनरेशन का, कभी किसी किसी को, हर बंदे को नहीं मिलता। उसके बाद आ जाती है ऐप प्रमोशन। ठीक है, वही एक ही बात होगी, ट्रैफिक लाना एप्लीकेशंस पे, ऐप प्रमोशन।
अब ये स्पेसिफिकली एक ऐप के लिए हो जाएगा कि एक ऐप को आपने इंस्टॉल करवाना। जो बंदे ज्यादा से ज्यादा एड्स को देख के, उन एड्स पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करते होंगे ना, अब ये सिर्फ उन्हीं को ही दिखाएगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को दिखाएगा ऐड, जो आप यानी कि ज्यादातर उन्हीं को एड्स दिखाएगा जो कि ऐसी चीजें एड्स वगैरह देख के एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और उन्हें डाउनलोड करते हैं। तो ये ज्यादातर उन्हीं को ही ऐड दिखाएगा जिन्होंने ऐप को डाउनलोड करना। तो उसके बाद आ जाती है सेल्स की। अब सपोज आपने कोई प्रोडक्ट है, लॉन्च हो गई, सब कुछ हो गया, सब कुछ है, आपने उससे किसी तरीके से सेल्स करवाना है। अब अक्सर आपने दराज के ऊपर, दराज की वो देखी होंगी आपने, कंपेन्स देखी होंगी चलती हुई, दराज की हो गई, और भी काफी सारे लोग जो लोकली जो बेसिकली करते हैं, तो वो बेसिकली किस पे करते हैं, वो सेल्स पे करते हैं, अपना वो रन करते हैं। ठीक है, सेल्स पे ज्यादातर लोग ना, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये स्टेप्स हैं। ठीक है, ये स्टेप्स हैं। आपने नया ब्रांड लॉन्च किया, अवेयरनेस देनी है, ट्रैफिक लानी है, एंगेजमेंट लानी है। अब आपका कोई ब्रांड नहीं है और आपका बेसिक मकसद ये है कि आपको सेल्स आए, तो खाली सिर्फ आप इन सबको छोड़ के आपने सेल्स पे फोकस कर लेना। सेल्स से क्या होगा, आपके पास अवेयरनेस भी आती रहेगी, ट्रैफिक एंगेजमेंट भी। हाँ, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ तब होती हैं जब आप शुरू शुरू अपना ब्रांड कोई लॉन्च कर रहे हो। अब आपके पास कोई ब्रांड नहीं है, तो आपने खाली प्रोडक्ट है जो सेल करनी है, जो आपके पास आई हुई है, तो अवेयरनेस उसकी ऑलरेडी होगी। ठीक है, कोई ऐसा ब्रांड है जिसकी अवेयरनेस ऑलरेडी, और आप वो सेल कर रहे हैं, अवेयरनेस उसकी ऑलरेडी होगी, सब कुछ ऑलरेडी बना हुआ होगा, आपने सिर्फ सेल्स करनी है, तो वो बेसिकली ये उनको ऐड शो कराएगा जो बेसिकली आपसे परचेज करना चाहते हैं, बस, और कुछ भी नहीं। ये देखें, फाइंड पीपल हु आर लाइकली टू परचेज योर प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि उन लोगों को दिखाएगा। अब यहाँ से हम कंपेन को स्टार्ट करते हैं, सेल्स वाली कंपेन ऐड करके। कंपेन सारी की सारी सेम चलती हैं, कोई वो नहीं होता। ठीक है, सारी की सारी सेल सेम की सेम होती हैं, कंपेन कोई वो नहीं होता। कंपेन का नाम देंगे, ठीक है, न्यू सेल्स कंपेन, या फिर कोई ऐसी प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट के नाम से अगर आप चलाना चाहते हैं, सपोज प्रोडक्ट है लैपटॉप। ठीक है, लैपटॉप सेल्स कंपेन। उसके बाद आप आ जाते हैं स्पेशल ऐड कैटेगरी। अब कैटेगरी आपने सिलेक्ट करनी है। अब कुछ होती हैं, आपको मैं बताता हूँ। अब फेसबुक कहता है कि अगर आपकी इन कैटेगरीज में आती है तो इनको लाजमी आप सिलेक्ट करें। ठीक है, अगर आपकी कोई जो ऐड आप चलाने लगे हैं इन कैटेगरीज में आती है कि क्रेडिट यानी कि लोन वगैरह के हिसाब से है, जैसे बैंक्स वालों की अक्सर देखी हुई होती होगी आपने, कार लोन। ठीक है, अगर आप कार लोन की को भी ऐड चलाओगे तो यहाँ पे ये क्रेडिट्स लाजमी सिलेक्ट करोगे। ठीक है, ये देखिए, कंट्री भी पूछेगा कि किधर किस कंट्री में शो कराना, तो डिफरेंट कंट्रीज में भी शो करा सकते हैं। अगर आप नहीं कराना तो ये क्रेडिट वाली आप हटा सकते हो, तो यहाँ से आपको कंट्री नहीं पूछेगा वो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट की भी पूछेंगे तो वो आपसे कंट्री पूछेगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट की यानी कि कोई जॉब ऑफर है, यानी कि जॉब ऑफर करना चाह रहे हैं, या फिर कुछ भी एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट के हवाले से है। काफ़ी सारे लोग जॉब की पोस्ट करते हैं कि जॉब अवेलेबल, पाकिस्तान में तो नहीं होती, खैर बाहर के कंट्रीज में जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काफ़ी कम होते हैं और उन्हें हायर करने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो वो यहाँ पे कंपेन चलाते हैं ताकि हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। पाकिस्तान में नहीं होता ऐसा। पाकिस्तान में आपको कभी भी एम्प्लॉयमेंट की जो पोस्ट होगी वो काफ़ी कम नज़र आती होगी, बहुत ना होने के बराबर होती होगी। कभी देखी है? मैंने तो आज तक नहीं देखी, यकीन करें। जाहिर है, एम्प्लॉयमेंट होगी तो आएगी। आपकी बहुत, हाँ मोस्टली फेक होती है, हाँ फेक वाली तो देखी है। ठीक है, खैर हमारी ऐड एम्प्लॉयमेंट के हवाले से भी नहीं है। अब वो कहता है किसी एड फॉर प्रॉपर्टी लिस्टिंग, होम इंश्योरेंस एंड मोटरेज, अगर आपकी प्रॉपर्टी लिस्टिंग के हवाले से है, प्रॉपर्टी के हवाले से है ऐड, यानी कि जैसे डीएचए की एड्स आपने देखी हो शायद,
डीएचए की तो एड्स देखी होंगी, सब नहीं देखी होंगी तकरीबन, जहाँ जहाँ डीएचए एग्जिस्ट करता है, या छोटी मोटी। असल में मैं अब मैं बताता हूँ, मैं हाउसिंग की सबसे ज्यादा पोस्टिंग कहाँ पे आपको मिलती है। लाहौर जाता हूँ ना जब मैं, ये ऐड बहुत देखने को मिलती है, ये वाली सोसाइटी बन रही है, ये वाली सोसाइटी बन रही है, उसकी ऐड चल रही है, उसकी ऐड चल रही है, उसकी ऐड चल रही है। तो लाहौर में मुझे ऐसी एड्स बड़ी नजर आती हैं, ये जो हाउसिंग के हवाले से होती हैं। इस्लामाबाद में खैर मैं कभी गया नहीं, इस्लामाबाद जाके मैंने कभी चेक नहीं किया ये एड्स वगैरह का सीन। लेकिन लाहौर में जाके काफी अर्सा रहता हूँ ना, तो मुझे पता है एड्स का सीन, वो बहुत एड्स आती हैं इंस्टाग्राम पे, तो बेतहाशा आती हैं एड इस हवाले पे। तो खैर हमारी जो कंपेन है हाउसिंग के हवाले से भी नहीं है, सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, इसके हवाले से है। तो उस पे वो कहता है कि आइडेंटिटी दें वाले अपनी। ठीक है। तो इस वजह से हमने तो ये भी नहीं चलानी भाई। लड़कियों को समर कलेक्शन की ही नजर आती है, क्योंकि लड़कियां सर्च ही यही करती हैं, ड्रेसेस वगैरह। ऐसे ही है। सर आप क्वेश्चन ये से एजाज बताएं क्या क्वेश्चन है आपको, आपका। सर हमें ऑर्डर कैसे मिलेगा, हमारी कंपेन चलाओ प्रोडक्ट। हाँ, मैं बताता हूँ ऑर्डर कैसे मिलेगा। सबसे पहले आपने अक्सर यहाँ पे फेसबुक पे ऐड चलती हुई देखी होगी, सेल्स की ऐड पे ना, या तो वेबसाइट, किसी वेबसाइट पे अगर आप अपनी लेके जाना चाहते हैं, वहां से जाती है, वेबसाइट पे जाके वहां से ऑर्डर मिलता होता है, या आपके व्हाट्सएप का लिंक डाला हुआ होता है कि व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले, या आपका मैसेंजर का लिंक डाला होता है कि मैसेंजर पे कांटेक्ट करके आपको कह दे कि भाई मैंने ये चीज परचेज करनी है, मैंने ये चीज परचेज करनी है, मैंने ये चीज परचेज करनी है। तो ये सेल्स ऐसे होती है इसके ऊपर। अगर आप किसी वेबसाइट पे करना चाह रहे हो तो वहां पे सेल्स होगी। अगर आपकी फेसबुक मार्केट प्लेस पे लिस्टिंग है, ठीक है, वो ऐड चला उस पे ऐड चलाई है आपने, तो वो एक अलग से सीन है। अगर आपका फेसबुक पेज है, ठीक है, आपका फेसबुक पेज है, ठीक है, और आपके पेज पे वो लिस्टिंग अवेलेबल है, तो वहाँ पेज पे जाके वो आपको कांटेक्ट करेगा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपको लोग अचीव अचीव कह रहा हूँ, सॉरी, क्या कहते हैं, अप्रोच करेंगे, सॉरी, अप्रोच करेंगे इस तरह से जाके कि हमें ये चीज़ चाहिए। सर ये एज अ सर्विस नहीं दे सकते फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पर? ये एज अ सर्विस दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। आप फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म, फेसबुक मार्केटिंग वगैरह की कंपेन चलाने, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, ये सारी गूगल एड्स, इन सब की आप दे सकते हैं सर्विस। सर कंपेन रन के लिए ऑर्डर कैसे मिलेगा, कंपेन रन के लिए आई मीन अच्छा। देखो इसमें ना आपको कंपनीज हायर करती होती हैं। अब जाहिर है मैकडोनल्ड इतनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, अब मैकडोनल्ड का ऑनर बैठ के खुद तो नहीं कर रहा होगा ना कि भाई, मैकडोनल्ड का ऑनर बैठ के खुद तो कंपेन नहीं चलाएगा। पाकिस्तानी जितने बड़े बड़े ब्रांड्स हैं उनके ओनर बैठ के नहीं चलाते होते। ठीक है, अब कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है, बाहर के लोग बहुत ज्यादा इस एसएमएम में होते हैं, वो कभी खुद से एड, उनको एक्सपर्टीज नहीं होती है एड्स रन करने की, वो किसको ऐड करते हैं, इसी तरह फ्रीलांसर्स को ऐड, फ्रीलांसर्स को हो गए। कुछ लोग होते हैं जो परमानेंट जॉब दे देते हैं आपको, ठीक है, कि आप वर्चुअली बैठ के, क्योंकि ये काम सारा होता है वर्चुअली बैठ के, कभी भी आप वहां जाएंगे ना, किसी ब्रांड पे जाएंगे, तो कभी भी उनकी जो, खैर उनकी प्रमोशनल टीम जो होती है वो अलग होती है। हर ब्रांड की एक प्रमोशन मार्केटिंग टीम होती है, तो मार्केटिंग टीम में ही उस बंदे को शामिल किया जाता है, लेकिन उसे बाउंड कभी भी नहीं किया जाता कि आप इस ऑफिस में बैठ के हमारे लिए मार्केटिंग करो। आप फेसबुक पेज पे जो प्रोडक्ट लगाई हो उसकी एड या कंपेन कैसे चलाएंगे मैं बताता हूँ, पहले ये सीख लें उसके बाद बताऊँ। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ ना अभी वीडियो पे, ठीक है,
ठीक है। मैं कहता हूँ जी फेसबुक। फाइंड एन एक्सपर्ट एड एक्सपीरियंस एड डेवलपर चाहिए सर है। एक मिनट। सोशल मीडिया। तो मेरे स्पेलिंग गलत हो जाती। फंक्शनली इशू फिक्स ऑन वर्ड साइट। अच्छा नहीं। लीड जनरेशन थ्रू एफबी मैसेंजर। ठीक है। वर्डप्रेस वेबसाइट लेकिन लीड जनरेशन आ भी गया, नाम भी आ गया। ये देखें। We are seeking a highly motivated freelancer to join our team as a buyer acquisition specialist. The primary responsibility और role यानी कि उसका जो रोल होगा potential buyers on Facebook through FB Messenger कांटेक्ट करना होता है। इसमें पोटेंशियल बायर्स को एफबी और मैसेंजर पे और उन्हें उसकी उसको सेल्स में कन्वर्ट करवाना होता है। ये तो खाली इसने फेसबुक का ईमेल के थ्रू होती है, कॉल्स के थ्रू होती है, मैसेजेस के थ्रू होती है, और भी पता नहीं काफी सारे तरीके हैं ऐसे करने के। WordPress website with custom feature, marketing and prospective assistant. The marketing and prospect as a primary role to analyze, optimize, maintain website and so supporting social media sites and to generate seller leads just list for the inside sales team to prepare. Google Knowledge Plane। तो ये सारी वीक्स ग्राफिक डिजाइनर, डाटा एंट्री, रिसर्च फॉर इन्फ्लुएंसर लिस्ट, promotion of Apple Music. I'm starting in music industry and I would like to promote music to people to gain more influence in music industry. But the best promoter to help me with the goal and promote my Apple Music. ठीक हो गया। Mobile app and website for food shop. Looking to have a mobile ordering app and e-commerce website for a food and catering shop. ठीक हो गया। खैर इसमें काफी कम ही नजर आई है ग्रुप पे। फाइवर पे लोगों को मैंने उस दिन भी आपको दिखाया था सोशल मीडिया मार्केटिंग पे कितने कितने व्यूज हैं लोगों के पास। ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाती है नो कैटेगरी डिक्लेयर, क्योंकि मेरी ऐसी कोई कैटेगरी है नहीं। बिडिंग, बाइंग टाइप। अब यहाँ पे बाइंग टाइप कौन सी है आपकी, ऑक्शन है क्या नहीं है। ठीक है। ये ऑक्शन ही दे रहा है इस टाइम, और कोई नहीं दे रहा हमें। अब यहाँ पे कंपेन अवेयरनेस पे जाते हैं, ट्रैफिक पे जाएं, आप यहाँ पे जाके दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप परमिशन पे जाएं। ठीक है। अब यहाँ सेल्स है ना, तो यहाँ पे वो कुछ और चीज ऐड नहीं करना था, कैटलॉग आपको ऐड करने देगा, लेकिन तब ये देखो ऐप प्रमोशन है। ठीक है। अब यहाँ पे वो आपको दे रहा है कि ऐप एड्स। ठीक है। यहाँ पे एडवांटेज प्लस ऐप कैंपेन। ठीक है। यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे आपने अपनी ऐड जो है वो लिंक करनी होती है यहाँ इसके साथ। उसके बाद लीड्स में वो आपसे वो कुछ भी नहीं, इतना वो ए बी टेस्ट द ट्राई डिफरेंट इमेज एंड टेस्ट ऑडियंस, इसमें इतना कुछ ऐड करने का ऑप्शन नहीं देता। उसके बाद इंगेजमेंट है, इसमें भी इतना कुछ ऐड करने का ऑप्शन नहीं दे रहा। स्पेशल चीजें ऐप प्रमोशन में सिर्फ ट्रैफिक है, ट्रैफिक में भी आपसे कुछ नहीं कहता, अवेयरनेस में भी आपको कुछ नहीं कहता, हम सेल सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसमें जो है हम करते हैं कैटलॉग, मुझे नहीं ऐड करने दे रहा। वाई तो कॉमर्स मैनेजर। अच्छा ये मैं पहली दफा, अच्छा मेटा है ये। ठीक है ठीक है।
वो मैं देख रहा हूँ अब ये इसने इन्होंने ये चीज़ ना मेटा में ऐड कर दी है सेल्स के लिए। तो अभी हम फिलहाल अवेयरनेस या ट्रैफिक ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इस पे मेरी इतनी कोई रिसर्च नहीं है मेटा पे। बेसिकली मेरा ख्याल है ये आपका ऑनलाइन स्टोर है। ऐड कैटलॉग, कैटलॉग तो बेसिकली ये होगा ना कि चेक करना चाहूँगा मैं ये है क्या चीज़। चेक करें ये है क्या चीज़, तो मैंने कभी नहीं देखी। अपलोड प्रोडक्ट इन्फो, कनेक्ट अप पार्टनर प्लेटफॉर्म, शॉपिफाई सब। हाँ ठीक है। चलिए मेरे शॉपिफाई स्टोर पे जो प्रोडक्ट्स होंगे वो यहाँ पे छोड़ देंगे। आइटम्स ऐड करते हैं, एक आधी आइटम भी ऐड कर लेते हैं, ताकि आपको सेल्स वाली ऐड भी चला के दिखा दूँ। बेसिकली है तो मेटा ही। जैसे इंटर अ शॉर्ट क्लियर टाइटल, लैपटॉप एचपी इंटेल कोर आई सेवन सेवन्थ जनरेशन। ठीक है। डिस्क्राइब द फीचर एंड बेनिफिट्स। ठीक है, इसके फीचर और बेनिफिट नेट से उठा लेते हैं बस। यहाँ तो मुझे वेबसाइट का लिंक देना पड़ेगा। चलिए इमेजेस ऐड कर लेते हैं। WPP फाइल ओपन मेरे। अब ठीक है। मुझे बस मेरी एक चीज ब्लॉक ना कर दे। किसका माइक ऑन है? स्मॉलर देन 500 मल्टीप्लाई 500 पिक्सल। प्राइस 30,000। सेल्स प्राइस
कैटेगरी, ये सारी चीज़ें हम खत्म कर सकते हैं। अपलोड आइटम कर सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट अभी अपलोड करके यहाँ पे सेल्स वाली ऐड भी आपको दिखा देता हूँ सर। ठीक है, तो हम कर देते हैं। अच्छा, यहाँ से जाके इसे अलग से सेल्स वाली ऐड चलानी पड़ेगी। बस इसे छोड़ते हैं अभी फिलहाल, ये मेटा है। मेटा हम जरा तसल्ली से डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल हम फेसबुक की ऐड कैंपेन को ही डिस्कस कर लेते हैं। तो हम ट्रैफिक की वेबसाइट ट्रैफिक की चलाते हैं, ठीक है। ट्रैफिक में जाके या ऐप प्रमोशन की चला लेते, नहीं ट्रैफिक की ऐप के लिए फिर ऐप का लिंक मांगेगा, वो भी हमारे पास नहीं है। ठीक है, यहाँ से हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वो आपसे क्या मांग रहा है। ठीक है, कन्वर्जन लोकेशन वेबसाइट पे लेके जानी है, ट्रैफिक ऐप पे लेके जानी है, मैसेंजर पे लेके जानी है, व्हाट्सएप पे लेके जानी है, या कॉल्स करानी है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे वो ऐसे बटन ऐड होता है। व्हाट्सएप पे करेंगे तो व्हाट्सएप मांग लेगा, वेबसाइट का लिंक मांग लेगा, ऐप मांग लेगा। तो हम मैसेंजर पे क्लिक कर लेते हैं ताकि हमसे कोई लिंक ना मांगे और डायरेक्ट उस पे ही लेके जाए हमें। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स, अदर गोल्स देख लेते हैं। मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, मैक्सिमम मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। अब यहाँ पे आपको ना अ, आपने डिसाइड करना है कि आपको बेसिकली चाहिए क्या। मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहिए, यानी कि आपके लिंक पे ज्यादा से ज्यादा लोग क्लिक करें, आपको वो चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, यानी कि मैक्सिमम डेली यूनिक रीच चाहिए आपको, ठीक है। मैक्सिमम डेली यूनिक रीच अगर चाहिए होगी तो ये ऐसे यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपका वो परफॉर्मेंस गोल है, वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि आपने क्या मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स हमें ज्यादा से। अगर ये आप सिर्फ मैसेंजर सेलेक्ट करेंगे तब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ और सिलेक्ट करता हूँ जैसे कि व्हाट्सएप, अच्छा यहाँ पे भी मुझे ये कह रहा है, यहाँ पे मुझे भी ऑप्शन फिर भी दे रहा है। यहाँ से अगर मैं हाँ ठीक है, ये तो परफॉर्मेंस गोल है ना, ये तो पूछेगा, लाजमी पूछेगा। सदा तो हम कहते, कौन है जिसने माइक ओपन किया हुआ है? ठीक है, लगता है माइक ऑफ नहीं किया था सबका, सबके माइक ऑन ही है तकरीबन। अब मैंने जाके ऑफ नहीं सकते। चलो ठीक है, मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स चाहिए हमें, ठीक है। अगर हम वेबसाइट चाहते हैं, अगर हम व्हाट्सएप चाहते हैं, तो हमें बेसिकली ज़्यादातर हमारा गोल होगा मैक्सिमम डेली यूनिक रीच, ठीक है। अगर हम व्हाट्सएप या मैसेंजर पे सिलेक्ट करते हैं ना, खैर हम डेली नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स कर रहा हूँ मैं अभी फिलहाल मैसेंजर के साथ जाके। ठीक है, कॉस्ट पर यूनिट ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। शो मोर ऑप्शंस व्हेन यू आर चार्ज इम्प्रेशन स्टैंडर्ड, ठीक है। व्हेन यू आर चार्ज सीपीसी, ये चीजें ये सिर्फ जब आप मैसेंजर सेलेक्ट करें तब आ रहा है। अगर व्हाट्सएप सेलेक्ट करेंगे तो ये चीज आपकी, ठीक है, वेबसाइट पे चले कर लेते हैं। कॉस्ट पर गोल ऑप्शनल है, यहाँ पे आपको डालने की जरूरत नहीं होती वैसे, ठीक है। व्हेन यू आर चार्ज, जब आपको इंप्रेशन मिलेगा तभी आप चार्ज होंगे। डिलीवरी टाइप स्टैंडर्ड, ठीक है। इसे आप एडिट डायनामिक क्रिएटिव, provide creative elements such as images, headlines, and we will automatically generate combination optimized for your audience. Variation may include different format template of, अच्छा किसी ने ऐसे देखी है कि एक एक के बाद एक जो इमेज खुद ब खुद चेंज होती है ऐड पे चलते हुए।
ठीक है। खैर ये डिस्प्ले आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद डेली का बजट आपने सेलेक्ट करना होता है। एक तो लाइफ टाइम बजट 36,750, डेली बजट आपने सेलेक्ट करना होता है। 21,000 कह रहा है, 21,000 पे you will spend up to 17,500 on some days and less on other. You will spend an average of 14,000 per day and no more than rupees 98,000 per calendar week, ठीक है। अकाउंट्स के हिसाब से लिमिट भी होती है वैसे, जिसका ज्यादा अच्छा यानी कि जो ज्यादा एड्स चलाता रहता है उसके लिए ये लिमिट इंक्रीज भी हो जाती है वैसे, लेकिन इतनी बड़ी क्या चलाने की जरूरत है, 2,000 लिख लेते हैं तो बहुत है, हमें चाहिए नहीं। स्टार्ट डेट, यहाँ से आपने स्टार्ट डेट सेलेक्ट करनी है, उसके बाद यहाँ पे आपने एंड डेट सेलेक्ट करनी है। मैं 12 की सिलेक्ट कर देता हूँ स्टार्ट डेट, 10 की स्टार्ट, अच्छा अगले महीने की, ये तो सिलेक्ट हो गई। मैं कहता हूँ जी ये सिर्फ 13 दिन के लिए चलवानी है। एड स्केड्यूलिंग एड रन ऑल द टाइम, क्रिएट न्यू ऑडियंस, ठीक है। यहाँ से आपसे मेरे वैसे सेव्ड ऑडियंस है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ से आपसे पूछ सकता है कि आपने न्यू ऑडियंस को सिलेक्ट करना है, ठीक है। हर दफा कस्टम ऑडियंस आपने सेलेक्ट करनी है। योर सोर्स, चूज अ कस्टम ऑडियंस में है वेबसाइट, ठीक है। मेटा सोर्स, कस्टमर लिस्ट, अगर आप लीड के लिए चलाएंगे तो कस्टमर लिस्ट चाहिए, वेबसाइट के लिए वेबसाइट पेज यूज करेंगे, ठीक है। तो खैर अभी हम वेबसाइट ही यूज करते हैं। ऑल वेबसाइट विजिटर पीपल हु विजिट स्पेसिफिक वेब पेज, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफिक वेब पेज का भी डाल सकते हैं और ऑल वेबसाइट विजिटर भी डाल सकते हैं, वैसे ऑल वेबसाइट विजिटर। जब आपने अपनी वेबसाइट की देनी है तो यहाँ पे आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपने स्पेसिफिक एक वेब पेज की यानी कि ओपन होते ही कोई आपकी प्रोडक्ट आ जाए जो आप सेल करना चाहते हो, तो उसकी भी आप यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑल वेबसाइट विजिटर, ऑडियंस नेम ये आप अपनी तरफ से दे दो। यहाँ पे आप इसी तरह से करके और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन और ऐड करने की जरूरत नहीं है। ऑडियंस नेम ये दे देते हैं कि विजिटर है, जस्ट ये डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, क्रिएट एन ऑडियंस कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे विजिटर हैं ये सारे के सारे विजिटर ही होंगे। रीच पीपल बियॉन्ड योर कस्टम ऑडियंस व्हेन इट इज लाइकली टू improve performance, estimate daily results 10 people only, वाह। बस बजट थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ये तो बहुत ही कम बजट है, कह रहा है 5,000 रखते हैं। एक मिनट काम जारी करते हैं, यहाँ तो वो करने का। चलो उसके बाद यहाँ से पूछेगा कि आपने किस लोकेशन पे आप ऐड चलाना चाहते हैं। यहाँ से पाकिस्तान और लोकेशन भी सर्च कर सकते हैं वैसे आप।
क्या दिखा रहा है? ठीक है, कंट्रीज भी यहाँ से आप डिफरेंट कंट्रीज में जहाँ जहाँ चलाना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम पाकिस्तान में चलाते हैं। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान से बाहर आपको चलानी पड़ती है तो आपने पाकिस्तान से बाहर सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से आप एडिट कर सकते हैं एज, अपनी एज, किस एज से लेकर किस एज तक को आपने ऐड दिखानी है, क्योंकि लैपटॉप है, लैपटॉप की जो ऐड है वो तकरीबन कोई मेरा ख्याल 35 एज तक के लोग ही तकरीबन ये यूज करेंगे। ठीक है, जेंडर कौन से, फीमेल मेल क्यों या ऑल, तो ज्यादातर मैन ही यानी कि परचेज करते हैं लैपटॉप, या ऑल ही कर देते हैं, वैसे सबको जरूरत होती है। ऑल डेमोग्राफिक इंटरेस्ट एंड बिहेवियर एडवांटेज। ठीक है, reach people beyond your detailed targeting session when it's likely to improve performance. इंटरेस्ट, यहाँ से आपने इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑडियंस हम सेव कर लेते हैं। ठीक है, ये इस ऑडियंस को जाएगा। ये थोड़ा सा है, आपको अगर मैं सही बताऊं तो मुझे पता है आधे लोगों के दिमाग से ये उड़ गया होगा, इतना मुझे कंफर्म है कि यहाँ तक पहुंचते पहुंचते पिछला आप सारा भूल गए होंगे। काफी सारे लोगों का यही हाल होगा, है ना? नहीं, कुछ लोग होते हैं जिनको ठीक लगता है। मुझे पता है एड चलाना बहुत बोरिंग है। एक मिनट में कैमरा ऑफ कर देता हूँ आप लोग की सेटिंग से जाके। ये कौन कैमरा ऑन कर रहा है? अब मैं मजा की बात बताऊं तो थोड़ा सा ना होता है, यानी कि पहले बहुत एड सिंपल चल जाती थी फेसबुक पे, इन्होंने बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है ये एड, एड रन करना ना। ये चीजें भी बता दो, ये चीजें भी बता दो, ये चीजें भी बता दो, ये भी ऐड करवा दो, ये भी ऐड करा दो, ये भी ऐड करा दो, काफी सारी चीजें उन्होंने न्यू ऐड की हैं। पहले नहीं होता था इतना। तो use advantage plus placement to maximize your budget and help you show your ad to more people, like a free delivery system will allocate your ad budget across multiple placement based so where they like to perform best. अब आपसे मैं पूछता हूँ, फेसबुक की ऐड कहाँ कहाँ चलती है, बताएं। अभी मैं आपको मैनुअल प्लेसमेंट की जगह दिखाता हूँ। ठीक है, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा।
फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क, मैसेंजर। फीड, स्टोरीज एंड रील्स, इन स्ट्रीम एड्स एंड वीडियो रील्स, सर्च में, मैसेजेस में, इन आर्टिकल, एप्स एंड साइट्स। पता चला कहाँ कहाँ चलती है फेसबुक की एड्स। तो आपकी मर्जी है। प्लेटफॉर्म्स आप खुद भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मैनुअल प्लेसमेंट या एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, यानी कि वो फेसबुक को खुद भी डिसाइड करने दें कि कहाँ सही चलेगी तो चला दे भाई, ऐसे नहीं चलानी। ऐड का नेम देंगे फिर एंड में, ठीक है। मैनुअल अपलोड, कैटलॉग, कैटलॉग तब अपलोड करेंगे मैनुअल अपलोड में, यानी कि अब आपको यहाँ पे मैं बताता हूँ, सिंगल इमेज और वीडियो, कैरोसोल। अब ये कैरोसोल, कैरोसोल का मतलब है कि आप मल्टीपल इमेजेस जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो, इमेजेस जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद आगे पीछे होती रहेंगी। ठीक है, ये मैं अपलोड करता हूँ। जैसे कि अब यहाँ पे देखें ना, एक और कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं। अच्छा, एक और इमेज लेते हैं। देखते हैं ये ठीक है कि नहीं है। अपलोड फील्ड, the image is too small, try one at least। ओके, ये हो जाए। ये भी नहीं होगी। सेम एरर। कोई अच्छी क्वालिटी इमेज कहाँ से मिलेगी? देख लेते हैं, हाँ इसकी डेंसिटी ठीक है। ये ठीक है। इसे हम नहीं, इसे नहीं सिलेक्ट कर सकते। चल खैर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे प्राइमरी टेस्ट टेल पीपल व्हाट योर एड इज अबाउट। अब इसमें आपने पोस्ट क्रिएट करनी है कि, और आपकी ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट नहीं है। अगर कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट होती तो अब यहाँ से ना कैटलॉग में जाके हम उठा लेते, क्योंकि मेरे पास नहीं है, तो इस वजह से मैंने खुद से मैनुअली दोबारा से एक ऐड चलाई है। एक ऐड है, वहां से जाके ये चलाने लगा हूँ, ठीक है। अब प्राइमरी टेक्स्ट, HP लैपटॉप, तो i7 7th जनरेशन, ठीक है। प्राइमरी टेक्स्ट, उसके बाद हेडलाइन, ठीक है। ऐड हेडलाइंस ऑप्शन, ठीक है। कितनी हेडलाइन आप डाल सकते हो आप। HP लैपटॉप, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन में, डिस्क्रिप्शन आप थोड़ी सी बड़ी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ से मैं कोई भी डिस्क्रिप्शन उठा लेता हूँ। ठीक है। ऐड डिस्क्रिप्शन ऑप्शन भी, यानी कि ऐड अनदर डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल मैं कुछ नहीं डाल रहा। वेबसाइट का URL,
ठीक है, क्योंकि मैंने वेबसाइट सेलेक्ट की थी तो कह रहे थे वेबसाइट का यूआरएल दें, दे देते हैं भाई। ये वेबसाइट का यूआरएल आ गया। ओके, ठीक है, जा तो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने बटन सेलेक्ट करना है, अप्लाई नाउ, बुक नाउ। ठीक है, बुक नाउ जैसे यानी कि वेबसाइट पे आपका ये जो लिंक लगा हुआ है ना बुक नाउ का, ये बुक नाउ का जिस जैसे ही कोई लिंक प्रेस करेगा ना तो आपकी ये यूआरएल पे ले जाएगा, इस यूआरएल पे। ठीक है, वेबसाइट इवेंट, तो यहाँ पे आप कोई भी बटन ऐड कर सकते हो, कॉन्टेक्ट अस का बटन ऐड कर सकते हो, लेकिन आप क्योंकि एक उसके लिए चला रहे थे, क्या नाम है इसका, वेबसाइट के लिए, तो हम वेबसाइट पे लेके जाएंगे। ऐप इवेंट, ऐड इवेंट, यूआरएल पैरामीटर्स। अब यहाँ से आप देख लें तो आर्ट को मैं आपको रिव्यू भी करा देता हूँ, ऐड जो हमने चलाई है। ठीक है, तो कॉरसल ऐड चलाई है। ठीक है, ये ऐड का प्रीव्यू ये है, ऐसी ऐड लोगों को शो होने वाली है। एचपी लैपटॉप, अब यहाँ पे देखें ये आ गया मेन हेडिंग, एचपी लैपटॉप फॉर सेल, एचपी लैपटॉप i7 जनरेशन। इस तरह से लोगों को पोस्ट शो होगी, ये कैरोसेल है, ये यूं यूं करके घुमा सकते हैं उस पे पोस्ट को। ठीक है। अब वो बता रहा है कि आपकी ऐड ऐसी है स्टोरीज और रील्स पे नहीं लग सकती। ठीक है, इन स्ट्रीम एड्स पे फॉर वीडियोस, इन स्ट्रीम एड्स पे भी चल लग सकती है, वीडियोस पे लग सकती है, सर्च में लग सकती है, इन आर्टिकल पे लग सकती है, एप्स और साइट्स पे भी ऐसे आ सकती है। ठीक है, वो ये बता रहा है कि ये सारी चीजें जैसे पब्लिश पे क्लिक करूंगा तो वो पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, हमने पब्लिश नहीं करनी, खैर इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। इतनी सी होती है वैसे, इस इतने में ऐड चल जाती है बस, यही होता है, इसी से इस तरह से चलती है ऐड। ठीक है, मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ इसे, ये भी। ये ऐड चलाने का फेसबुक पे तरीका है। अब आपने पूछा था एक बंदे ने कि ऑलरेडी एक पेज पे ऐड है, पेज पे आपने पोस्ट लगाई हुई है, उसको ऐड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको उसको कैसे कन्वर्ट करोगे आप। facebook.com। ठीक है, आप चले जाओ, मेरे पास कौन कौन से पेज हैं इसमें, देखे तो मैं पेज। हाँ, अब आपने सपोज एक ऐड लगाया, यानी कि पेज पे लगाया हुआ है, पेज पे जो ऐड होता है ना उसे बूस्ट किया जाता है, यानी कि पेज पे जो लगी हुई होती है ना, हाँ, तो उसे ना बूस्ट किया जाता है। सेंड मैसेज, बुक नाउ, लर्न मोर, शॉप नाउ, साइन अप, नो बटन, नो बटन करेंगे तो नो बटन हो जाएगा, बुक नाउ पे क्लिक करेंगे, बुक नाउ पे यूआरएल मांगेगा। ठीक है, बुक नाउ नहीं कर सकते आप, शॉप नाउ पे भी यूआरएल मांगेगा आपसे। सेंड व्हाट्सएप नंबर, अब व्हाट्सएप पे ये नंबर आपसे ये कंफर्म, ठीक है, मांग लिया। व्हाट्सएप ऐप पे, व्हाट्सएप जैसे ही आप नंबर लगाएंगे तो यहाँ पे आपको ओटीपी रिसीव होगा फेसबुक वालों की तरफ से, वो भी आपको व्हाट्सएप पे रिसीव होगा आपके। 46100610। फेसबुक वालों की तरफ से आया, एरर वाई वेरीफाइंग योर कोड, हालांकि मैंने ठीक डाला, 4610।
मैसेंजर कर देते हैं क्या। स्पेशल ऐड कैटेगरी, यहाँ से स्पेशल ऐड कैटेगरी भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहें। अगर नहीं करना चाहते तो ना करें, ठीक है। ये देखें, ये सेंड मैसेज मैसेंजर का आ गया ऑप्शन, ठीक है। ग्रीटिंग, मैसेज टेम्पलेट, ठीक है। अब यहाँ से आपको कोई अप्रोच करेगा ना, तो यहाँ से उसको पहले तो ये चला जाएगा, उसको पास ये शो होगा कि कैन आई लर्न मोर अबाउट योर बैकग्राउंड, आर यू अवेलेबल फॉर चैट। अब यहाँ पे उसके पास चले जाएंगे क्वेश्चन ऑटोमेट, ठीक है। मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप कनेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। ऑडियंस कहाँ लेनी है, एडवांटेज ऑडियंस, ठीक है। यहाँ पे आपकी मेरी पहले से ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो ऑडियंस यहाँ से वैसे आप एडिट कर सकते हैं कि कौन सी ऑडियंस आपको चाहिए। अब आपको मैं कहता हूँ, अगर आप कहते हैं जी मुझे ऑल चाहिए, और चाहिए भी 18 से 25 साल की ऑडियंस, ठीक है। लोकेशन आप कहते हैं जी पाकिस्तान हो, ठीक है। लोकेशन पूरे पाकिस्तान को कवर करते हैं हम। सॉरी, पाकिस्तान की स्पेलिंग गलत होगी। ठीक है, सेव ऑडियंस। उसके बाद आपसे वो पूछेगा, पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, पीपल हु लाइक्स योर पेज, पीपल हु लाइक परचेज पेज एंड पीपल सिमिलर टू देम। अब आपने पीपल यू चूज थ्रू टारगेटिंग, पीपल हु लाइक योर पेज, ठीक है। पीपल चूज थ्रू टारगेटिंग, ठीक है, ये वैसे यूज करें, पीपल हु लाइक योर पेज एंड पीपल सिमिलर टू देम, ठीक है। अब यहाँ से आपने अपना बजट सेलेक्ट करना है। बजट के हिसाब से तो मिनिमम बजट इज 270 पर डे, और तो एटलीस्ट, अच्छा, एटलीस्ट 1955 तक रहना पड़ेगा मुझे, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, पेमेंट मेथड आपसे लगवाएगा यहाँ पे। पेमेंट मेथड ऐड करने के बाद पोस्ट पोस्ट नाउ पे क्लिक करेंगे, और आपकी ऐड जो है वो रन हो जाएगी 7 एक दिन के लिए, ठीक है। ये फेसबुक के पेज को, नहीं नहीं, ओनली 25 किलोमीटर कवर नहीं कर रहा, असल में मैंने सेटिंग नहीं की उसकी इस वजह से ऐसे आ रहा है। एलएलसी और एलटीडी तो सर्विस प्रोवाइड की पोस्ट पूछ करने का फायदा है, हाँ जी बहुत फायदा है। अभी आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा चलें, ठीक है। मैं आपके सामने अभी मैसेज कर देता हूँ आज के लेक्चर के हवाले से, कि आज के लेक्चर अपलोड होगा, ठीक है। अभी आज पहले आज का लगवा लें, उसके बाद फिर मैं पीपीसी वाला भी एक एक करके अपलोड करवा दूंगा। नेक्स्ट वीक होगा पीपीसी वाला अपलोड।
सर गूगल ड्राइव लिंक नहीं है सर, जहाँ से सब नहीं, ऐसा नहीं होता वो। अच्छा, स्टिल फ्रीलांसिंग प्रोफाइल लिंक्स कुछ लोगों के नहीं मिले। नहीं, मैं आपको, मुझे मिल गया था, मैंने अपलोड भी कर दिए, अपडेट कर दिए। चलें, आज हम अपना लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल से यहीं पे लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल करेंगे, मंडे से लेक्चर स्टार्ट करेंगे। फेसबुक के हवाले से थोड़ी सी और जो एड्स वगैरह होती हैं। जी जी ठीक है। हाँ, ऑन बाय अकाउंट का क्या बना? ऑन बाय मेरा जो अकाउंट है वो ऑलमोस्ट रेडी है, मैंने उसकी वेरिफिकेशन करवा ली थी। लेकिन मुझे ना फिर ना याद आया कि मैंने ना वाइज का बिजनेस अकाउंट नहीं बनाया हुआ, तो उसके लिए ना उसकी बिजनेस की स्टेटमेंट चाहिए थी, बिजनेस स्टेटमेंट चाहिए होती है। तो उसके लिए 45 पाउंड ऐड करने थे, तो फिर कल मैं रुक गया था, क्योंकि बिजनेस वाइज का ना कोई कंफर्म नहीं होता। फिर उसकी आइडेंटिटी, वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है या नहीं करता, तो मैं अभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन पे रुका हुआ था। मैंने कैसे 45 पाउंड ज़्यादा हो जाएंगे। तो सर अलीबाबा वेबसाइट से मैं मैन्युफैक्चरिंग मशीन इंपोर्ट करना चाहता हूँ। किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग मशीन इंपोर्ट करानी है आपने? आप मुझे मैसेज कर दें, हम इस वाले से ना बात कर लेते हैं। जो हेल्प आउट होगी वो फिर मैं कर दूंगा। ठीक है भाई, वाहिद। ओके अस्सलाम जी, वालेकुम अल्लाह हुसैन हाफिज। भाई। जी जी सर। हेलो। जी आवाज़ आ रही है मेरी? सर लेक्चर का टाइम जो है वो ओवर हो गया है, 5 बज गए जी जी हैं। मैं जी जी मैं बस तो एंड कर फर्दर देता हूँ। जो है वो नमाज के लिए जाना है मैंने। चलें ठीक है सर, लेक्चर मैं एंड एंड कर करना है। देता मैं एंड कर देता हूँ सर, बस ये एंड हो गया, मैंने कह दिया था वैसे भी ना एंड करने हम्म, के लिए। हम्म, हम्म। ठीक है सर, एंड कर दें।